राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने दिखाया है कि मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी की सुबह सुबह सेवा और पूजा कैसे करती हूँ। तो देखिए, मैं बहुत ही सरल विधि से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और जिस विधि से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ वही विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सुबह सुबह मैंने लड्डू गोपाल जी को जगा दिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिला दूंगी। तो अभी मैं ब्लैंकेट उठा के बिठाती हूँ लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि अभी ठंड है। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिला दूंगी। हल्का गुनगुना दूध सुबह के समय मैं लड्डू गोपाल जी को पिलाती हूँ। और दूध में आप तुलसी जरूर डाल लें। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को कोई भी भोग समर्पित करें ना, तो तुलसी जरूर जरूर डाल लें। अब थोड़ी देर के बाद ये दूध मैं यहाँ से उठा लूंगी। ये दूध आप बच्चों को दे सकते हैं, चाय वगैरह बना सकते हैं। मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी। तो ये कांसे की थाली है, इसी में रोजाना मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। आप जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं ना, तो अलग से बर्तन ले लें, उसी में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। और थोड़े से मैंने यहाँ पर फूल डाल लिए हैं। तो आज घर पर फूल आए थे, इसलिए मैंने फूल डाल लिए हैं। जब फूल नहीं होते हैं तो बिना फूल के भी मैं स्नान करा देती हूँ। तो आज भी फूल आए थे, तो मैंने सोचा चलिए लड्डू गोपाल जी को फूलों का आसन देकर स्नान कराते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। लड्डू गोपाल जी को हमने विराजमान कर दिया है। अब हम इनको स्नान कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हाथों पर मैं स्नान कराऊंगी। तो इस तरह कंधों पर लड्डू गोपाल जी के जल समर्पित करूंगी, उसके बाद पैरों पर और फिर सिर पर जल डालते हुए इस तरह से हम स्नान करा देंगे। और आज तो लड्डू गोपाल जी ने ना एक नजरिया निकाल दिया है। ये बार बार नजरिया निकाल देते हैं। तो अभी नजरिया मंदिर में ही होगा, मैं वहां से देख के इनको दोबारा से पहना दूंगी। तो स्नान हो गया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को उनके टावल से पोंछ दूंगी। तो अच्छे से हम पोंछ लेंगे और जो ये जल है इसको हम तुलसी में डाल देंगे, किसी भी पौधे में आप ये जल डाल सकते हैं। अब लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार। लड्डू गोपाल जी ने अपनी पोशाक पहन ली है। और सबसे पहले मैं इत्र लगा दूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत पसंद होता है। तो आप इत्र जरूर लगाएं, इत्र सेवा जरूर प्रदान करें। आप मालिश कर सकते हैं या ऐसे भी इत्र लगा सकते हैं। इसके बाद सुंदर सा आप श्रृंगार कर दें। तो यहाँ पर मैं माला पहना देती हूँ, साथ में विग लगा देते हैं। तो देखिए, सर्दियों में विग लगा देती हूँ, गर्मी में बहुत कम मैं लगाती हूँ विग। तो अभी सर्दी है, मौसम अच्छा है, तो विग लगा दी है मैंने। और ये नजरिया है जो लड्डू गोपाल जी बार बार निकाल देते हैं, तो ये मैं पहना दूंगी। और अब की बार इसे अच्छे से मैं बंद करूंगी ताकि ये जल्दी से निकले ना। तो यहाँ पर देखिए, नजरिया मैंने पहना दिया है। आप चाहें तो आप कंगन भी पहना सकते हैं। मैं रूटीन में लड्डू गोपाल जी को रोजाना नजरिया पहना देती हूँ। कभी कभी जब कोई स्पेशल दिन होता है तब मैं कंगन पहनाती हूँ। और देखिए, लड्डू गोपाल जी को हम दर्पण सेवा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आईना दिखा देंगे कि उनका श्रृंगार कैसे हुआ है, और आप भी बताना कि लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा हुआ है। इसके बाद हम बांसुरी लड्डू गोपाल जी को देंगे, क्योंकि बांसुरी के बिना लड्डू गोपाल जी कभी नहीं रहते हैं। अब इनको हम इनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। तो लड्डू गोपाल हो गए हैं मंदिर में विराजमान। और अब मैं पूजा शुरू करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले घी का दिया हम जलाते हैं और धूप जला लेते हैं। धूप दीप दिखाते हैं हम लड्डू गोपाल जी को। और साथ में ही मैं सभी देवी देवताओं का पूजन भी एक साथ ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सभी को हम तिलक लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम चंदन का तिलक लगाएंगे। और हमारे मंदिर में गैया विराजमान है, तो इनको भी हम, गौ माता को भी तिलक लगा देंगे। इसके बाद सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास फूल है तो आप जरूर समर्पित करें। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। मेरे पास फूल थे तो मैं फूल समर्पित कर दूंगी। देखिए, मैं मिट्टी की एक मटकी को जल से भर के उसमें तुलसी रख देती हूँ। तो बार बार मुझे तुलसी नहीं तोड़नी पड़ती है। कभी कभी ना एकादशी होती है, संडे होता है, तो उस दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। तो इसलिए मैं एक बार तोड़ के रख लेती हूँ। हफ्ते 10 दिन तक ये तुलसी बिल्कुल हरी रहती है। इसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लड्डू का भोग समर्पित कर दूंगी। और आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। सिर्फ शुद्ध सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है, यानी प्याज लहसुन का भोग हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। उसके अलावा जो भी घर पे शुद्ध सात्विक बनता है आप उसका भोग लगा सकते हैं। अब हम कर लेंगे आरती। तो यहाँ पर हम पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर लड्डू गोपाल जी की हम आरती करते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेते हैं। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से, भगवान जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना हम जरूर करते हैं। तो इस तरह से सुबह सुबह मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये मैं तुलसी में अर्घ दे देती हूँ, और एक लोटा सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो इस तरह से सुबह का हमारा पूजन हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लड्डू गोपाल जी की ये सिंपल साधारण सी सुबह की दिनचर्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।